ऐसा अवतार करुणा सागर भगवान महावीर स्वामी को मेरा सत सत वंदन। उग्र विदारक गौर तपस्वी पूज्य गुरुदेव वेणुचंद जी महाराज साहब को सत सत वंदन। भारत को किला राजस्थान प्रवर्तनी मेवाड़ सिंहानी शासन गौरवमणि हम सभी के आस्था के अमरधाम पूज्य गुरुणी मैया यशकोट जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन। अब विराजी शीतल ज्योति तप चंद्रिका मणिप्रभा जी महाराज साहब आदि राणातीन के चक्कर आदि राणातीन के चरणों में सत सत वंदन। मैं और मेरी महावीर मंडली आज इस संवत्सरी के पर्व पर आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहती है जिसका नाम है कर्म की गति। उस नाटक में कोई भी गलती हो तो हम आपसे पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। और नाटक के पात्र इस प्रकार है। सेठ जी की माँ अनीता जी छाजे, सेठ जी गुड़िया, सेठानी जी सलोनी, सेठ जी पुत्र प्रियल गांधी, सेठ जी पुत्र वधु आरती, सेठ पुत्री खुशी, नगर सेठ श्री ऋषभ जी सेठिया और साधु जी महाराज हमारे मिश्री लाल जी बने। तो इस नाटक की शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रसंग यह चल रहा है कि सेठ जी के घर में शादी है और सेठ जी के पुत्र की शादी हो रही है। तो शादी से पूर्व एक महापूर्व कैसी चर्चा होती है वह सब स्टार्ट करते हैं। अरे बेटा, ए धांसू, हाँ माजी, आओ बिंदनी गटे, बिंदनी यार हाँ माजी। अरे आपने 1 महीनो रह गयो मांडा को, खुशी को मांडो 1 महीनो रह गयो। तो कई तैयारी करनी, कई लानो, कई होनो देनो, कतरो चांदी देनो, कन्ने बुलानो, कतरा कपड़ा लत्ता लानो, पण बपोर मत करजो, बड़ा इटाड़ो पड़े मन में। हाँ माजी, मैं तो तैयारियां कर दी है। आधा किलो सोनो दूंगा, 4 किलो चांदी दूंगा, सब कपड़ा लत्ता दूंगा। मुझे तो मारी छोरी को ब्याह घणो बढ़िया करूंगा। एक ही कनेरा में नाम है आपनो, तो बढ़िया काम करना है अपना। अरे अतरो नहीं देनो बणू, अतरो देहो बच्चे पाछे छोरा के कही रही आपने। अरे माजी, आपने पास तो धन है, मैंने कहा आपने खाटली के अंडे बांधी ले जाऊंगा कहीं। माता की मर्जी वेले करो, पुराना मन का की तो कोई बात ही नहीं मानो था। भाई वो एकली छोरी की पार्टी छावे, वो आपने पार्टी नहीं मांग रही, मारे मांडो तो हो करो। अबे थारे बापू जो करेगा जो, हमारे तो कोई बात ही नहीं माने बूढ़ा मन का की। इसी बीच चर्चा चलते हुए और इस बात को 15 दिन बीत गए। अब जस्ट शादी के केवल 15 दिन रह गए। तो शादी के 15 दिन पूर्व निमंत्रण के लिए सेठ पुत्र जाते हुए लक्ष्मीचंद, हाँ पिताजी। अरे आपने खुशी को मांडो है। हाँ जो नगर में हगरा धनी सेठ ने कार्ड देना है हाँ, और हगरा पैसा वाला के घर में देना चाहिए। केला के घर में मत दीजिए, तो फोन करे को ले जाना आपकी। हगरा पैसा वाला ने के ना दे भी आपने होबड़िया लिफाफा मिलेगा, ठीक है। और हाउ गाठी मनवा करी ना चाहिए, सब परिवार को नोतो देना चाहिए और मोनी रहनो छावे। हाँ ठीक है। राम राम सेठ जी। राम राम साहब, कई अवसर आया था। आज मारी एकाएक बेन को ब्याह हुए। अरे बहुत बहुत बधाई साहब। हाँ जो ये लोग अंकु पत्री ने सब जना ने पधारनो है ने सेठानी ने भी लाजो। वाह साहब, घर का आवजो। वाह साहब, आई जाऊंगा माता। दोनों मत राखजो। हो बिल्कुल। ठीक है। इसी बीच अब यह कड़ी भी बीतते हुए और अब शादी का दिन का अवसर आता हुआ और सब सेठ सेठानी सब पंडाल में सब जितने भी अतिथिगण हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। राम राम सा, राम राम। आओ भोजन करो। और आपके बेटी की शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। अरे सेठ जी, कई व्यवस्था की थी, मतलब पूरा गांव गिरो। जो दे दे रे। और क्या मांडो है, कहीं मलेगा। लिफाफा ले लो। अरे छावे आके ये सेठ कहीं देख आज को भूखो हूँ। सेठ लोगों के ब्याह हुए, बड़ा बड़ा लोग आए
ये भाई हम मत के देते स्कूल खराब कर दो बात भारी मरी जी ए लक्ष्मी चरण हाँ पिताजी तो आपने अबे मांडो तो हो बढ़िया निपट गयो हाँ। लोग बाग मन खाओ बढ़िया काटी बढ़िया क्यों की है नहीं बढ़िया प्रोग्राम की गयो हाँ। और बढ़िया ठाट बाटू की दो पैसों घणो खर्च की दो और खाना में भी सबने आनंद देगो पेट भरी खादो हाँ। अबे तू असी कर जो बच गयो नहीं खाड़ो रोटी हाँ। पूड़ी ने साग जो भी असी कर मैंने नाली में जैन ढोरिया ठीक है ठीक है हाँ ओ शेठ जी कहाँ नाली में फेंको कार की खुली फेंको कार की फेंको अरे जाए अटे बड़ा गड्ढे गोटे उठी नहीं जावे ये ओ माने शेठ जी भगवान भलो करेगा दे दो अन्ने देते फेफड़ों को नहीं अन्ने बाबूजी वे काल दन आपड़ो भी आवे ऐसो नीम ला मुंडे नहीं लगाना ऐसा लोगन मुंडा लगाना दुट ये जाना देख ले तू लक्ष्मी देन हम नाली में डोरिया जे ठीक है इसी बीच शादी संपन्न हो गई है और शादी को धीरे धीरे टाइम भी बीतता गया और कर्म की ओ अपनी ठाकुर घाटी सेना का बढ़ती गई। महाराज हो दया बोलो ओ मैं तो उन्हीं की था कई दो जो जेल वे बाणिया वे नहीं घना पैसा वाला बीचा कई दो था अपने नौकार मंत्र सामयिक में या कई वे हाँ तो इस तरह में आओ जाने बताऊंगा मुझे दूसरी बच्चों भेजूंगा हाँ वाह मैं भी रोज आऊंगा मालूम हो जातो या एक नौकार मंत्र की माला फेर दो यो फेरनी हाँ कई गणनो बोलना हाँ, पड़ेगा नहीं हाँ। कई बोलू था बता दो का नौकार मंत्र हाँ वाह वाह था कोई भलो करे भगवान मालूम हो जातो हाँ इसी बीच शादी को समय बीतता गया और सेठ जी का पुत्र जो कि पैसे वाले थे सेठ जी वह धीरे धीरे कुसंगति में पड़ता गया और जो सेठ जी है उनको भी पता भी नहीं था और इस बात को धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। अब छोरा भी तंग आ गया पैसा वाला पैसा मांगा आपको दिन और अब कई करा तो छोरो एक दिन कई निवियों ने केवे कि आज केड़ो ही पड़गा घर का ने तो પછી वो गयो ने डायरेक्ट जीरो वो पिताजी पा पुत्र अब पुत्र कह रहा है सेठ जी को पिताजी मारे पैसा चाहिए મને ઉલટો કામ કીધો તો પૈસા છઈરા હવે લોગ માંગીરા આવી તો કે મને મારેगा समाज में अपनो उतना नाम है आपकी भी इज्जत खराब होगा जो मैंने पैसा दे दूं मैं तने पहले ही मना की दो ऐसा उल्टा पुल्टा काम मत कर तो भी ते काम कीधा और अबे पैसा मांगवा है कटो लो पैसा तने पहला भी पैसा दे दिया मैं अबे आपका पैसा कटो लियो माँ का पैसा बोली तन देवा का अबे गलती भी थी एक बार दी दो अगली बार भी नहीं करूंगा सुगा आई बोली माँ का पैसा अरे दे दो एक ही लाल मारो इनने पैसा दे दो थोड़ा बच्चे दूजा ने मांगेगा तो था कोई नाम खराबेगा आंटी बड़ा तो थाई दे दो नहीं अतरो पैसो पड़ियो है थाके बा कई करोगा वाह भगवान अबे तू केवे तो मन करना पड़ेगा लुगाई आएंगे तो लोग ने झुकना ही पड़े कहीं करूँ अबे इसी सागरी को जाग जगू को ऊपर बजबो के आगो और मर्द बिचारा क्या करे घर में सारो बेरा को सेठ जी ने एक बार तो पैसे चुका दिए लेकिन उस पुत्र की आदत अभी तक नहीं गई। वो कुसंगतियों में लगा हुआ उसको लगा कि पैसे हैं अपने सेठ जी दे देंगे तो 5 वर्ष बाद ऐसे उसकी कुसंगतियां और बढ़ती गई और सेठ जी जो पैसे वाले थे वो धीरे धीरे निर्धन होते गए। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब क्रम आ रहा है कि 10 वर्ष बाद वापस जब उन दोनों के अब सेठ जी के पुत्र के पास तो पैसे रहते नहीं है अब लेकिन अब सेठ जी के पुत्र की शादी भी हुई और उसके पत्नी के पैसे भी चाहिए होते हैं तो अब दोनों के आपस में किच विरी की था तुम्हारे यार अतरा पैसा छावे। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे सेठ जी के पुत्र और पुत्रवधू। लाओ थोड़ा पैसा दे दो माने क्योंकि अबे मारो खर्चो ही नहीं निकले था तो क्योंकि असो बढ़िया राखांगा और असी ऐशो आराम की नगर सेठ के अटे मारो ब्याह करियो अन बिल्कुल कई कोने था कई पैसा मांगो था के पापी दर्जी हूं था अरे तो रोज रोज पैसा सावे रोज करे दी लो पैसा आज रोज साले करे लो रोज पैसा कोई बात मारे मोटा करती आई मो पाछे मो तुम्हारे जही छोड़ छुड़े खाने पैसा ने खावे तो ठीक है लाऊं पैसा पुत्र पिताजी के पास जाते हुए लो पिताजी एक बार वो पैसा दी दो अबे नहीं मांगूंगा बाकी पैसा मांगो आई मारे कर्ज चुकानो दी दो पैसा मैं मारे धन भरी हो गई उठा कर्ज चुका तो लूंगा गई अतः पैसा दे दिया अबे मुझे घर बार बेचूं थने पैसा देऊं गई अति बात ने समझे दियो कि गलत काम नहीं करना तो भी तू करे ही रो और फिर पैसा मांगवा है तो पैसा कटो ले लो पैसा दी तो नहीं तो मैं घर छोड़ने जा जाएगा मां को पैसा बोली घर छोड़ी जा तो मां को पैसा नहीं है मारा छोरा ने मुंह कटे नहीं जावा दूंगा लाओ पैसा था भगवान पे लखन बगाड़ दिया इनका अतः पैसा दे लाख यारो लाख
मारे पास पैसा कोनी एक ही छोरो तो कई वेवे धंधो पानी करे नहीं करूँ कहीं मुँह तार जाटे भी लाओ पैसा रटे दो मुँह अने घर छोड़ नहीं जावा दूंगा वाह चलो अबे तो अतरो गेरी तो मुझे का बंदोबस्त करूं अब माता पिता अपने पुत्र के आगे झुकी गए। अब सेठ जी का पैसा तो 10 साल में चुकाता खत्म हो गया। अब सेठ जी का पैसा तो चुकाता खत्म हो गया। अब कई करा, लेकिन लोगों का पैसा भी चुकाना, बीवी की बात भी रखनी आपने। तो सेठ जी जावे दूसरा सेठ का पैसा मांगवा। तो सेठ जी राम सा आओ सेठ जी, आज रिश्ता नाड़ियों मांगे द्वारे आज जाने मांगे पैसे की थोड़ी जरूरत पड़गी कई बात कर रहे हैं, आप कहीं मजाक कर रहे हैं। आपके घर तो लक्ष्मी वास कर रहे हैं, आप मारोगे तो पैसा मांगवा आया। अरे आप पैसा की थोड़ी जरूरत पड़गी तो ले जाओ बेटा दे। धन्यवाद आपको बड़ो बड़ो। इसी बीच सेठ जी ने पैसे दे दिए और दूसरे सेठ ने पैसे भी दे दिए और पहले सेठ ने पैसे भी ले लिए। लेकिन बात वही कि बच्चे की आदत अभी भी नहीं सुधरी और इस बात को धीरे धीरे 2-3 साल हो गए और सेठ की बिल्कुल हालत खराब हो गई। अब सेठ अपने घर जायदाद बेचने का आ गया, लेकिन अब पैसे सेठ जी को पैसे लेने गया बच्चा, तो सेठ जी के पास पैसे लेने गया बच्चा, तो सेठ जी ने मना कर दिया। तो अब इस कारण सेठ जी के पुत्र और पुत्रवधू दोनों ने घर छोड़ दिया और अब सेठ और सेठानी आपस में बात करते हुए देखो भगवान ने थाने क्यों ने पैसा मत दो तो भी था क्यों पैसा दो बे बगड़े दूरो भी गयो और कई काम को नहीं ना धर्म कार्या ना धन कार्या मारो तो चोरो परोगे तार छोरो पड़े तो थाने क्यों था लखन मत बगाड़ थे तो लखन ना बगाड़े भी का यानी क्यों तो माथे मत चढ़ा पैसा दो हमारा छोड़ो पैसा दो हमारा छोड़ो अबे ये करा सब मत कर अबे आगे से मांगा तो कली अरे सेठ जी राम राम, कहीं घना दिन गया दर्शन नहीं दे रहा। अपने पुराना पार्टी के राम आओ सा ये कदर में देखो सेठ जी ने मिलता चला हां बिल्कुल आओ सा तो करोड़ पर अपना घना दिन गया हिसाब। अरे अभी बस आपको बाकी है मोबाइल थोड़ा दिन में करूं वाह करो हां सा अरे भगवान अबे कई करा पैसा लेवा आई क्या ना पैसा कटो चुकावा बनाने तो पैसो तो पूरा खर्च कर दियो अशो बेटो निकलो आपने तो नाला आया कई काम कौन करम को वापस सेठ जी आते हुए कहीं सेठ जी घना दिन गया नहीं क्यों, थोड़ा दिन दे दूंगा, हाल तक नहीं था। अभी तो ब्याज ही करो क्यों, मोटू जाता तो ब्याज ले क्यों बता को। अरे बेटा जमीन जायदाद बेच नाना को कर्ज चुका सेठ जी को नहीं तो आपको ना अपने घर आए घर गुन आंगनो गुन दई हां हां यूज करना पड़ी है भाई चारों नहीं बच्चों हमने जगह है तो बेच दो निकलो तब कहीं अबे नहीं में पैसा तो घर नीलाम करो हां अबे हमारा पैसा चुकाओ, हमारे ठीक है तो बोली लगानी पड़ेगा था तो बोली लगाई तो बनी वाह ठीक है, घर बेचा करो। इसी बीच सेठ जी का घर बिक गया और सेठ जी सड़क पर आ गए। अब उनके घर में खाने पानी के दाने के भी मानने पड़ गए। अब सेठ जी और सेठानी जी सेठ से क्या कहती है? भूख लग रही है, बड़ी भूख लग रही है, 5 दिन कहीं नहीं खादो है। फिर चलो थोड़ा देखो कोठी है इतनी बढ़िया, सेठ जी बैठा है इतना कहीं ना कहीं तो दे देगा खावा को। बड़ी मोटी मोटी जय हो राम 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 ओ था तो सेठ जी, हां राम सा ओ था सेठ जी वो किस तरह आनो बियो? अरे आज मैं ये निकलिया भूख लग रही है खावा को दे दो नहीं आप जानो के हमने अरे हाँ मैं जाऊँ नहीं, वो भगवान है, मैं जाऊँ भगवान। तो अपना अंदर ले चलो दिखाओ। लो मारे घरे पधारो, पगलिया करो सेठ जी, पधारो। जरा कर्म देख कर करिए इन कर्मों की बहुत बुरी मार नहीं बचा सकेगा परमात्मा फिर लोगों जाए बात है। ये भगवान कई बनियो आज देश काल को धारणा को नाच को कई बनियो आज धारण होएगा कई ये थारे तो ला नहीं तो दाल-बाटी बनाई चूरमा बनायो तो लान ये भगवान अपने घरे देख कतरा मेहमान आया, कतरा भगवान मेहमान आया। ये भगवान जी से बड़ी भूख लग रही थोड़ा घी और डालो, घी नाको थोड़ा जिम्बागो अरे मनवार कंठीमा भगवान बनो उपकार होएगा घणो अच्छो खानो बनायो माको तो पेट भरे ये भगवान सदनी की सेवा घणो मोटो फल में मनवार कंठीमा कदी कोई हाँ हो मनवार कीधी जागी लाडी घणो बढ़िया खानो बनायो माके तो घणो अच्छो आए माय
लाड़ी करता है अनुभूति थी पेट पर भरे शेठ जी आज हूँ कई वी गयो कहो था मैंने पहचान्यो ये पहचाने हो अरे शेठ जी हाँ भाई शेठ जी नहीं था कि छोरी को मांडो था धूमधाम की दो मारे पास कहीं नहीं तो मुँह भिकारी बन लेवा था मैंने भगाई दियो याद आयो शेठ जी हाँ मैं वही हूँ अच्छा अभी वो कई खाका सा धन कसा है क्या देखो आलिशान बंगलो बन गयो देखो जो सोना चांदी पहन रखे लाड़ी रखमा पहन रखी और तो वसान भी क्यों था के पास अरे पर मुँह तो बताऊं पर पहले थाकी तो कहानी बताओ थाकी कहीं बताओ मारो छोरो ही ऐसो निकलियो कई काम को करम को ऐसो नालाय बेटो निकलियो भरो अगरा पैसा खत्म कर दिया माने बर्बाद कर दियो नशा नाटे लिया तो बच्चे कट्टे क्यों वो अबे जो घर बार छोड़ी के करा बे और वो क्यों अबे कई करा हां ओ शेठ जी बिना छोरा के कई मुक्ति लेगी अबे पैसे ही कोनी मनपाई कोनी मारपाई कोनी कई करा देखो ऐसी स्थिति विधि मां की तो देखो मारे तो जो कुछ की दो नहीं माके पे जेनिया का महाराज मलिया वे गीता बली थाने लागे तो था भी चालो मारा एंडम चालो कटे चालो मुझे चालू थाने हाँ चालो अरे राम राम जी के वे जेना का महाराज ने मथेन मंदामी के वे महाराज मथेन मंदामी जानिया मैंने हाँ मैं रोज व्याख्यान में आई हूँ और आप क्यों तो रोज कहीं मंत्र की बेचूं तो मुंडा के बांधो के क्यों एक घंटे बांधो बेचूं तो बेचूं और 12 विज्ञान हमारे भी देखो पुराना दोस्त है यार जी पे हो कर दो आने की करता हूँ नहीं ऐसे खाना खाते रोज सामाई कर दो नौका में सामाई का नौका मन तो बेवे गई अच्छा इसका नाम ना आज तो सब इसी जावा अच्छा ठीक है वाह रोज आऊँ पूरा नौका में की माला में दो हाउ सारे केड़ो में नौका में सब तो इसी जावा रोज अच्छा आऊँ आप कोण उपा गेला माताने पे मार्केटिंग होती लाइन पे रोज के तरह चमत्कारी है उन्होंने कोठी बढ़ेगी थी मारे मैंने करोड़पति बढ़ेगी वाह वाह इसी बीच सेठ और सेठानी जो कि गुरु महाराज से मंत्र लिया और डेली मंत्र उच्चारण व धर्म साधना में लग गए तो धीरे धीरे उनकी वापस कर्मों की गति वापस सही सकारात्मक रूप में आने लगी और कुछ ही महीनों में सेठ जी की काया फिर से पलटने लगी और सेठ जी के घर में शांति संपदा लक्ष्मी सब धीरे धीरे वापस आने लगी। कुछ समय बाद ओ पिताजी मैंने माफ कर दो माफी गलती नहीं लक्की अब ऐसी गलती नहीं करूंगा मैंने माफ कर दो अबे आगे तो नहीं करेगा तो काम नहीं करूँ कभी नहीं करूंगा अच्छा अबे आगे कीधो तो पचे थाने जो आप कहीं नहीं रखागा मार इसको हाँ ठीक है नहीं करेगा ये तो अब उधर क्यों नहीं करेगा बिजनेस में हाथ बटा दे लाला देखो माँ का जीव बोल रहा है बेटा के प्रति वापस धीरे धीरे पूरी परिवार एक होता हुआ इस बात को 5 वर्ष बाद बीत गए और सेठ जी वापस जो बिल्कुल निर्धन हो गए थे वह पुनः सेठ जी बन गए। अब सेठ जी के घर पर कुछ फंक्शन है तो सेठ जी वापस फोन करते हुए अरे आपने थोड़ा आपने थोड़ी बताया नहीं बता लेके दादा नहीं आके तो पूरा लाइन पे आया हमारे घर बाहर से शांति काफी अच्छी करा आप नौका मन को जाप करिया तो मैंने फोन करे बुलावा तो सही यार बनावे बुलाना पड़े हो नहीं लागे हां हेलो हाँ हाँ अरे मां क्या नौका मन तो जाप पे करे हाँ सेठ जी पदार्थ जो नहीं करे हाँ हाँ आवानी कतरी बजा अबार दने ओ या जय जिनेन्द्र बड़ा बढ़िया भाग्य हो गया देखो हो कई आपका चेहरा किया कि आपको बेटो ये आपकी बहू ये आपकी बेटी हो कतरो खुशहाल परिवार है महाराज पर ले गया नहीं माँ का तो देखो बढ़िया भाग वीडियो बढ़िया घर में सुख शांति लगी माँ बेटू एक जो पाँचों उधर के बढ़िया काम काज करवा लागे बढ़िया तो बहुत बढ़िया बतायो था को गणो उपकार है अरे मारो को नहीं वो तो भगवान महावीर को के महीने में चाले महाराज वहाँ को ये बड़ी तपस्या करे तो ऐसो करे दोन बार प्रतिक्रमण समय जाप करला नमो हरिहंतारम नमो सीतारम नमो आयल्यारम नमो वज्रायारम नमो लोये सर्वसाहुणम एको पंच नमोकारो सर्वकाउपनाशनो मंगलानं च सर्वेसि परमं
सबको निशान विवरण चाहिए। इस प्रकार आपने इस नाटक में देखा कि किस प्रकार धर्म की साधना करने से ही व्यक्ति के जीवन में इतना भयंकर परिवर्तन आता है कि एक निर्धन व्यक्ति भी धनवान और उसके घर में सुख शांति संपत्ति सब आ जाती है। अतः इस नाटक से हमने कुछ शिक्षाएं ली है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा हमें पैसों पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आज है कल है, इसलिए हमेशा हमें अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अगर कोई भी साधु द्वार पर आए या कोई भी आए तो हमें उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। और आपने सुना भी होगा कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इसी के साथ कर्म गति बदलती है तो पता नहीं चलता है, इसलिए हमेशा अपना संयम पाले और कभी भी अहंकार ना करे। इसी के साथ अब हम अपनी सब अपनी अपनी जगह लेते हैं और अगर हमारे को इस नाटक में हमसे कोई भी गलती हो तो सबसे हाथ जोड़ मान जोड़ क्षमा याचना करते हुए इच्छा में दुखड़ा। जिससे हमारे साथ चली सास को विषम छोड़ेगी क्यों, वो नाटक का अर्थ यही है। बड़े बड़े स्लोगन में वो स्लोगन रहेगा।